हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे वर्गोत्तम प्लैनेट्स के ऊपर। वर्गोत्तम, वर्गो में उत्तम। दिस मीन्स ये प्लैनेट हमारे चार्ट का बेस्ट प्लैनेट है। इसकी दशा हमें जरूर मिलनी चाहिए। इसकी दशा आते ही हमारे सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। दिस इज द नोशन वी ऑल हैव रिगार्डिंग वर्गोत्तम प्लैनेट्स। सबसे पहले वर्गोत्तम का टेक्निकल मीनिंग क्या है। वर्गोत्तम मीन्स एक ऐसा प्लैनेट जो D1 में या कंसर्न्ड डिविजनल चार्ट में सेम राशि में है। जैसे मान लीजिए कि वीनस साइन ऑफ जेमिनाई में प्लेस्ड है D1 में, और वो D9 में भी साइन ऑफ जेमिनाई में ही है। तो एज पर D9, एज पर मैरिज, योर रिलेशनशिप, योर लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ, वीनस की जो एनर्जी है वो जेमिनाई में इंटेक्ट रह रही है। तो वो D9 के अकॉर्डिंग वर्गोत्तम हुआ। इसी तरह से मंगल अगर साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में है D1 में, और वो D10 में भी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही है, तो व्हेन इट कम्स टू करियर मैटर्स, मंगल अपनी वर्गोत्तम एनर्जी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनको अच्छा माना जाता है। अब वर्गोत्तम की कई कैटेगरीज होती हैं। ऐसा हो सकता है कि प्लैनेट वर्गोत्तम तो है, पर वो जिस राशि में वर्गोत्तम है वो उसके लिए शत्रु राशि है, या वो उसकी नीच राशि है, उसके तत्व के बाहर की राशि है। तो सिर्फ इतना देख के, वर्गोत्तम देख के, सेम साइन देख के ये बोल देना कि प्लैनेट स्ट्रांग हो गया है, वो थोड़ा जास्ती हो जाएगा। हम इस बेसिस पे प्लैनेट को स्ट्रांग या वीक नहीं कर सकते। वर्गोत्तम का सबसे ब्यूटीफुल मीनिंग होता है दैट प्लैनेट इज सेम इनसाइड आउट। whoever is very predictable, is very reliable। हमें मालूम है ये इंसान ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही करता है। आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी आपको एक क्रेडिबिलिटी देती है कि ये चेंज नहीं होंगे, अनवेवरिंग है, रिलायबल है। वो बिकम वेरी रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल। दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्गोत्तम प्लैनेट। वर्गोत्तम प्लैनेट की जो फीलिंग्स है वो उसको लेके बहुत श्योर है। दे आर सेम इनसाइड आउट। उनकी सिचुएशन नहीं बदलती, उनकी फीलिंग्स नहीं बदलती। वो जो कह रहे हैं और जो वो करेंगे वो सेम होगा। सो वर्गोत्तम प्लैनेट बहुत कंसिस्टेंट, अनवेवरी और ऑथेंटिक होते हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से बाकी के फैक्टर्स मिलके वर्गोत्तम को बहुत अच्छा या नॉट सो अच्छा बना देते हैं। वर्गोत्तम, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और नॉट टू फेस्ड प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू मी, नॉट टू फेस्ड प्लैनेट, वेरी रिलायबल प्लैनेट, वेरी कंसिस्टेंट प्लैनेट। अच्छा, तो वर्गोत्तम का टेक्निकल मीनिंग, प्लैनेट इज इन द सेम राशि इन D1 और इन D9 और एनी डिविजनल चार्ट। तो प्लैनेट जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें बहुत कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं। हमारा मानना है ये प्लैनेट हाईली ऑस्पिशियस हो जाते हैं, ये स्ट्रांगली पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ आवर लाइफ। चाहे उनकी दशा हो, उनके सिग्निफिकेशंस हो, वो इंटेक्ट रहते हैं। बट व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर इज कि प्लैनेट की नेचर अनचेंज्ड है। वो अपने रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी से प्रोवाइड करते हैं। उनकी सिचुएशन सेम रहती है, उनकी फीलिंग सेम रहती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मंगल को अगर हम तुला राशि में देखते हैं D1 में और D9 में भी, इसका मतलब है कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तुला राशि काल पुरुष में क्या दिखाती है? रिलेशनशिप दिखाती है। उसमें आप बहुत पैशनेट हो। अगर मंगल वर्गोत्तम D10 में हो रहे हैं तुला राशि में, व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आप बहुत पैशनेट हो। पर मंगल कालपुरुष की कुंडली में अष्टमेश भी हैं, तो वो लॉसेस एंड इन रिलेशनशिप अर्जेंसी टू डू समथिंग भी दिखाता है, जो बहुत फेवरेबल नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर इसी वर्गोत्तम मंगल को अच्छा भाव या अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज वन साइन, रेपिटेशन ऑफ वन साइन कैन नॉट मेक अ प्लेनेट ग्रेट। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्गोत्तम का क्या है। जब भी कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका तत्व नहीं बदल रहा है। वो जिस तत्व में D1 में है उसी तत्व में वो D9 में जा रहे हैं। अब हो सकता है वो तत्व, जैसे कि प्लैनेट्स के लिए एनिमी साइन, फ्रेंडली साइन, सम राशि होती है, उसी तरह से क्रूअल साइन और सौम्य राशि भी होती है।
बेनिफिक बेनिफिक प्लैनेट राशि और क्रूअल प्लैनेट राशि। इस तरह से प्लैनेट का एक अपना तत्व होता है। उस पर्टिकुलर राशि में बैठने से या प्लैनेट अपने उस तत्व को अचीव करता है या अपने तत्व से एंटायर तत्व में जाता है जहां वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो इसका मतलब है अग्नि तत्व राशियों में 159 राशियों में अगर मंगल या सूर्य वर्गोत्तम हो रहे हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो अपने तत्व में इंटेक्ट रह रहे हैं, वो वहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। 159 मंगल और सूर्य के लिए कंफर्टेबल साइंस है, मित्र राशियां भी हैं, सो दे विल परफॉर्म वेल इवन फॉर जुपिटर। पर अगर हम चंद्रमा और शुक्र की बात करें, इवन चंद्रमा की भी बात करें क्योंकि वो एक जलीय ग्रह है, इंस्पाइट दे बीइंग मून्स फ्रेंड, वो अगर 159 राशियों में जाते हैं तो चंद्रमा अपने तत्व से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे और वो थोड़े इनकम्पैटिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो रहे हैं क्या वो अपने तत्व में जा रहे हैं, सेम तत्व में जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री तत्व में जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कौन करता है? हमेशा ऑपोजिशन का तत्व आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे अग्नि को वायु कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो उस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री तत्व में भी कंफर्टेबल फील करेंगे। अब जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं उसमें चंद्रमा, शुक्र और बुध, शनि जैसे प्लैनेट्स कंफर्टेबल फील करते हैं। चंद्रमा और शुक्र जलीय ग्रह हैं। जल कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फील करता है? जल के ऑपोजिशन में पृथ्वी आती है, तो ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री तत्व हुआ। यहाँ पर कौन सा प्लैनेट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा? यहाँ पे सूर्य मंगल जैसे प्लैनेट कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। पृथ्वी तत्व राशियों में, एक पृथ्वी तत्व राशि में जहां मंगल उच्च के हो रहे हैं, और सूर्य के लिए भी 2, 6, 10 राशियां कोई बहुत बुरी राशियां नहीं है। बट रिमेंबर, अग्नि के लिए पृथ्वी एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री तत्व नहीं है। पर जल एक ऐसा तत्व है जो अग्नि को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। वायु तत्व राशियों में भी मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु ऐसे प्लैनेट्स ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि शनि वायु तत्व ग्रह हैं। तो वो वायु तत्व राशियों में 3, 7, 11 में अच्छा फील करते हैं। 3, 7 उनके मित्र की उच्च राशि या खुद की राशि है, और मरकरी, वीनस भी यहाँ अच्छा फील करते हैं मित्र राशियों में होने की वजह से। वहीं सूर्य, इनमें से एक राशि सूर्य के लिए नीच राशि हो जाएगी। और जहां हम वीनस को यहाँ कंफर्टेबल प्लेसमेंट में देख रहे हैं बिकॉज ये वीनस के फ्रेंड्स की राशियां हैं, वहीं हम नहीं भूल सकते कि वीनस एक जलीय ग्रह है, तो वो अपने से एंटाई तत्व में जा रहे हैं, वहां पर ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब जब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं कि वो मित्र राशि नहीं है, वो अपनी तत्वा से बाहर चले गए, तो ऐसा लगता है कि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, तत्वा का सीधा सीधा मीनिंग है कि आपका जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिस भी बात को रिप्रेजेंट करता है उसमें कमी आ रही है। जैसे अगर अग्नि वाइटलिटी को दिखाती है और मंगल या सूर्य अगर मीन राशि में जाते हैं जो उनकी मित्र की राशि है, फिर भी उनकी अग्नि तत्व इंटेक्ट नहीं रह रहा है, उसमें कमी आ रही है, चाहे वो वाइटलिटी है, एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, हेल्थ है, गो गेटर एबिलिटी है, इन सब में कमी आएगी। पर बहुत सारे ऐसे गुण धर्म हैं जो इन दोनों के अच्छे रहेंगे क्योंकि ये मित्र राशि में जा रहे हैं। सो यू हैव टू पिक एंड चूज कि प्लैनेट इस राशि में जाने के बाद अपना कौन सा सिग्निफिकेशन है जो लूज कर रहा है, एज पर तत्वा, एज पर एनिमिटी, एज पर हाउस, ठीक है। जब हम जलीय राशियों की बात करते हैं उसमें चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति अच्छा परफॉर्म करते हैं, सूर्य मंगल यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वायु तत्व राशियों की बात करें तो वायु से ऑपोजिट क्या होता है? वायु से ऑपोजिट अग्नि होती है। तो अग्नि तत्व प्लैनेट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तत्व रहता है। बट कीप इन माइंड कि मेरे अग्नि तत्व ग्रह यहाँ पे नीच तो नहीं हो रहे, या मेरे अग्नि तत्व ग्रह यहाँ क्रूअल राशियों में तो नहीं जा रहे हैं। उनमें क्रुआलिटी
एक अर्जेंसी टू टेक एक्शन, क्रूअलिटी के साथ तो नहीं आ रहा है। तत्वा की बात करने के बाद हम फ्रेंडली एंड नॉट सो फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली साइंस के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट फ्रेंडली साइन में है, एग्जॉल्टेड है, एनिमी साइन में है, डेबिलिटेटेड हो रहा है, क्रूअल राशि में है या सॉफ्ट प्लैनेट की राशि में है, ये सब कुछ वर्गोत्तम के इम्पेक्ट को मॉडिफाई करता है। जैसे वीनस अगर स्कॉर्पियो में वर्गोत्तम हो रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अपने ही तत्व में है, बट वो स्कॉर्पियो में है, वो एक क्रूअल प्लैनेट की राशि में है, वो बहुत इंटेंस साइन में है। तो वो जो स्कॉर्पियो की इंटेंस एनर्जी है वो वीनस के ऊपर रबॉन हो रही है। अगर शनि साइन ऑफ लियो में है, तो जो शनि है वो वायु तत्व ग्रह है। अगर वो अग्नि तत्व राशि में जा रहे हैं तो वायु और अग्नि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पर शनि के लिए, क्योंकि ये एक शत्रु राशि है, ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के ट्रेट्स को हल्का करते हैं। जैसे साइन ऑफ लियो स्टेज को दिखाता है, मीटिंग पीपल लाइक अ किंग को दिखाता है, वहीं स्टेज फेयर आ जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। एक राजा की राशि में एक सर्विस के प्लैनेट का आना, नाउ यू हैव टू सर्व अदर्स, जो लियो साइन को नहीं पसंद आएगा। सो दे आर स्पॉइलिंग ईच अदर। अब मैं ये बोलूं कि शनि लियो में वर्गोत्तम हो रहे हैं, या मैं ये बोलूं कि वो एनिमी साइन में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आई हैव टू से बोथ द थिंग्स। इनफैक्ट शनि की जो ट्रेट्स हैं वो सिमिलर है। अगर शनि लियो में जाने से जो आपका वर्किंग स्टाइल है, बिकॉज सैटर्न इज अ वर्किंग स्टाइल, उसमें लियो इम्पेक्ट आ रहा है। मतलब स्किल्स हो सकते हैं उसमें, वो एंसेस्ट्री से पास ऑन किए स्किल्स हो सकते हैं। सो वो इन कंटिन्यूटी D9 में मुझे दिख रहे हैं। दैट इज सेम, कम व्हाट में यू आर नॉट चेंजिंग। तत्वा फ्रेंडशिप एनिमिटी के बाद हाउसेस भी मैटर करते हैं। जैसे कि वर्गोत्तम तो आप हो रहे हो, पर जिस भी चार्ट पे जाके आप वर्गोत्तम हो रहे हो, वो राशियां उस चार्ट के 6 8 12 भाव में पड़ती हैं। तो आपको जो बेस मिला है उस एरिया का, बहुत अच्छा नहीं मिला है, या जो सिचुएशन मिली है वो बहुत अच्छी नहीं मिली है। सुपर इम्पोज टेक्निक भी हम वर्गोत्तम में लगाएंगे। अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो रहा है और वो वर्गोत्तम ऑफ कोर्स 6 8 12 भावों में ही हो रहा है, वो राशियां 6 8 12 भाव में पड़ती हैं D1 के, दिस मीन्स दैट आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। सुपर इम्पोज करने के बाद फ्रॉम D9 और फ्रॉम एनी डिविजनल चार्ट आपको जो एनर्जी मिल रही है वो नेगेटिव एनर्जी ही पास ऑन हो रही है। सो अलोंग विद राशि, ऑफ कोर्स हाउस भी मैटर करता है, वो कैसे भूल सकते हैं हम। काल पुरुष को कभी नहीं भूलना है। जैसे अगर मरकरी सेजिटेरियस में है D1 में और D9 में, तो आपका फोकस जो है, मरकरी इज व्हाट, लर्निंग। साइन ऑफ सेजिटेरियस में उसको लर्निंग पूरी मिलती है। एजुकेशन, आर्ट, लर्निंग, मेडिटेशन इंटेक्ट और स्ट्रांग रह रही है। और अगर ये वर्गोत्तम D9 चार्ट में मरकरी को मिल रहा है, इसका मतलब है कि आफ्टर मैरिज और विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये जो लर्निंग ऑफ वर्गोत्तम मरकरी है वो इंक्रीज होगी। वही अगर D10 में मिल रहा है तो ये लर्निंग या स्किल स्पेसिफिकली करियर को लेके होंगे। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं वर्गोत्तम प्लैनेट मीन्स वेरी स्ट्रांग। अब शनि की एग्जांपल लेते हैं कि शनि साइन ऑफ जेमिनाई में वर्गोत्तम हुए हैं। जेमिनाई उनके लिए एक फ्रेंडली साइन है, उनके तत्वा को भी कॉम्प्लीमेंट करती है, और उनके लिए मित्र राशि भी है और सौम्य राशि भी है। तो इस लिहाज से शनि अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। अब हम ये नहीं भूल सकते हैं कि अगर शनि की लॉर्डशिप अच्छी नहीं है, शनि बुरे भावों को रूल करते हैं D1 चार्ट में, अब क्या होगा? शनि की स्ट्रेंथ मेक श्योर करेगी कि शनि कुछ भी जो बुरा करना चाहते हैं वो इजीली कर पाए। सो डोंट फॉरगेट कि इफ a negative man of your chart is getting strength, that person is getting strength to do whatever negative they want to do. तो हमारे टेकअवेज क्या है वर्गोत्तम के? वर्गोत्तम का मीनिंग है कि प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं वो सेम है और वो अपनी कोर नेचर को बिल्कुल चेंज करने के मूड में नहीं है। दूसरी बात इसमें एलिमेंट्स
हाउस प्लेसमेंट क्या है, डिविजनल चार्ट में आपको कौन सा हाउस मिला है, या वो राशि से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन रिमूव दैट आउट ऑफ दैट राशि, वो सब मैटर करती है। प्लैनेट अगर फंक्शनली मेलेफिक होके स्ट्रांग हो रहा है, या किसी योगा में इन्वॉल्व हो रहा है जो अच्छा नहीं है वर्गोत्तम होने के बाद, तो वो चैलेंजेस को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। ये चार्ट देखिए, इसमें शनि वर्गोत्तम है। शनि इस कुंडली के लिए अकारक है, बट स्टिल 10th और 11th लॉर्ड है। करियर को, मनी मेकिंग को सपोर्ट करते हैं अगर वो वर्गोत्तम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि शनि में लियो के गुणधर्म कंप्लीटली हैं। तो व्हेन इट कम्स टू स्किल एक्वायरिंग, वहां पर वीनस का इनको सपोर्ट मिला है, जो नेचुरली स्किल्स को, आर्ट एंड क्राफ्ट को दिखाते हैं। राहु भी आपको, जो आपकी थिंकिंग है उसको आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाते हैं। तो वहां पर तो इस वर्गोत्तम सैटर्न ने बहुत अच्छा काम किया। पर जब बात रिलेशनशिप की और लव अफेयर्स की आई, तो वहां लियो सैटर्न ने बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स करवाए। क्योंकि सैटर्न सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड, सेवन्थ सिग्निफिकेटर सबको स्पॉइल कर रहे हैं, उसमें राहु केतु भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इस लियो सैटर्न ने मेरे फिफ्थ हाउस मैटर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एंड मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स करवाए। और शनि यहाँ पर वक्री भी हैं, जो अगेन डुअलिटी को दिखाते हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें जुपिटर वर्गोत्तम है। जुपिटर इस कुंडली में 7th और 10th लॉर्ड है। वो फिफ्थ हाउस में तुला राशि में वर्गोत्तम है। D9 में भी उनको 11th हाउस मिला है। अब तुला राशि में जुपिटर इज विजडम। तुला राशि में उनको विजडम टू डू बिजनेस तो मिल जाएगी, विजडम टू क्रिएट मनी तो मिल जाएगी। पर क्योंकि जुपिटर के लिए ये एक शत्रु राशि है, जुपिटर के केस में एलिमेंट इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो आकाश तत्व है। पर क्योंकि ये एक एनिमी साइन है, तो उसने रिलेशनशिप मैटर में इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करके दिया है। इनकी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है, अपने काम को लेके बहुत अच्छी समझ रखते हैं। अपने फादर के बिजनेस में इनके ज्वाइन करने के बाद बहुत ग्रोथ देखी गई है। पर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आप उसको बिजनेस एस्पेक्ट से नहीं देख सकते हो, आप उसको हमेशा नापतोल नहीं कर सकते हो। जहां तुला की सिग्निफिकेशन को जुपिटर खराब करते हैं, जुपिटर की सिग्निफिकेशन को तुला खराब करता है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गोइंग राइट, इन स्पाइट मी सेइंग कि जुपिटर वर्गोत्तम हो गए हैं तुला राशि में। ये चार्ट देखिए, इसमें सन और मरकरी दोनों वर्गोत्तम है। सन अपने तत्व से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं D9 में देखती हूँ तो ये साइन ऑफ स्कॉर्पियो D9 के छठे भाव में पड़ता है। मरकरी पृथ्वी तत्व प्लैनेट है। पृथ्वी के लिए जो जल है वो कॉम्प्लीमेंट्री तत्व होता है। पर क्योंकि मरकरी के लिए ये एक शत्रु राशि है, और मरकरी अपने बहुत सारे अच्छे गुणधर्म यहाँ पे लूज कर देते हैं। स्कॉर्पियो की एक अच्छी बात ये रहती है कि आप किसी भी बात को जब सीखते हो तो उसकी गहराई में, उसको इंटेंसिटी के साथ सीखते हो। क्योंकि मरकरी हमारे फिफ्थ लॉर्ड भी हैं, अगर वो स्कॉर्पियो में जा रहे हैं सन के साथ, जो हमारा फोर्थ लॉर्ड भी है ऑफ डिग्री अटेनमेंट, तो जो आपका लर्निंग स्टाइल होगा वो बहुत डेप्थ में जाके सीखने का होगा। अब क्योंकि सूर्य फोर्थ लॉर्ड है, तो मुझे फोर्थ के लिए और सन के सिग्निफिकेशन के लिए सब अच्छी बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि ये वर्गोत्तम है। अब क्योंकि सन और मरकरी इस कुंडली के लिए डिसेंट प्लैनेट है, सूर्य एक मैलेफिक प्लैनेट होके केंद्र को रूल करते हैं, हालांकि वो लग्नेश के मित्र नहीं है। पर वर्गोत्तम होने की वजह से मुझे ये बोलना चाहिए था, मेरे जो फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ हाउस मैटर्स हैं वो बहुत सिक्योर रहने चाहिए। जब मैं फोर्थ हाउस में ही फोर्थ सिग्निफिकेटर चंद्रमा को केतु के साथ पीड़ित देखती हूँ, और सूर्य को साइन ऑफ स्कॉर्पियो में देखती हूँ, जो मेरे D9 के छठे भाव में जा रहा है। एवर सिंस शी इज मैरिड, हैप्पीनेस जैसा कुछ इन्होंने ज्यादा फील नहीं किया है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों को स्कॉर्पियो की एनर्जी रिसीव होना, माइंड थोड़ा सल्किंग नेचर, या
सब कुछ ऐसा है कि सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है, जहाँ पे हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा कमी है। अब इस स्कॉर्पियो की इंटेंस एनर्जी ने या वर्गोत्तम एनर्जी ने मुझे मुझे ऐसा क्या लगा कि कुछ अच्छा प्रोवाइड किया है। देखिए, फोर्थ हाउस हमारे मन का होता है और फिफ्थ हाउस हमारी थिंकिंग एबिलिटी का होता है, दोनों हाउसेस हमें डिफाइन करते हैं। इट्स हाउ वी फील, हाउ वी थिंक, राइट। जब आप स्कॉर्पियो में जा रहे हो, छठे भाव में जा रहे हो, एंड इफ लाइक व्हेन यू हैव जुपिटर इन द लग्न, इट मेक्स यू अ नाइस पर्सन। सो दूसरे की तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझना और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, गोइंग आउट ऑफ द वे, चाहे वो डोनेशन हो, एनजीओ के लिए काम करना हो, गिविंग योर हार्ट एंड सोल अवे टू हेल्प somebody टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा कि इनकी सन मरकरी की वर्गोत्तम ने इनको क्या अच्छा दिया। पर वहीं दिल में घबराहट, एक बेचैनी मैंने जरूर देखी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी चार्ट में वर्गोत्तम प्लैनेट्स देखोगे, आप उनका तत्व क्या है, उनकी रिलेशनशिप विद द साइन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दे कैन रिमूव आउट ऑफ इट, उन्हें किस तरह का एनर्जी का बेस मिला है, ये सब देखिएगा बिफोर सेइंग वर्गोत्तम प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और ग्रेट रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू सो मच।